अरे ये कैसी जगह रुकवा दिया है हमें? वीआईपी प्रबंध कहाँ है? अभी भीड़ बहुत है, वीआईपी प्रबंध नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो क्या हम इन मैंगो पीपल के साथ रहेंगे, इन फोल्डिंग्स पर सोएंगे? हाँ पापा, कंबल भी बात करने, बदबू आ रही है। सुना बहू ने क्या कहा? बदबू आ रही है। देखिए सर, इस टाइम इतना ही मिल पाएगा। आप गलत टाइम पे आ गए तो हम क्या करें? गलत टाइम पे आ गए तो क्या वीआईपी प्रिविलेज नहीं मिलेगा? पापा सही से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे यार तुम बहुत जल्दी तेजी पकड़ लेते हो, बने बने बात तो बिगाड़ देते हो। शांत रहो तुम, हम बात कर रहे हैं ना। पापा आप मुझे हमेशा शांत करा देते हैं, मुझे लायक नहीं समझते। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पहले अपनी दोनों टांगों पर खड़ा होना सीख लो। जिम्मेदार हो गया हूँ, शादी करा दी हमने, वरना कोई लड़की भी नहीं देता तुमको अपनी। पापा आप रात गए सामने मेरी बेइज्जती मत किया करिए, मेरी वैल्यू घटती है। वैल्यू घटती नहीं है, वैल्यू है ही नहीं। अरे तुम ये बताओ, वीआईपी प्रबंध कैसे मिलेगा? कुछ भी कर लीजिए सर, इस टाइम वीआईपी प्रबंध मिल पाना मुश्किल है। बेटा आगे नौकरी करनी नहीं है तुमको, ऐसा लग रहा है हमको। पापा योगी जी से बात करिए और नौकरी से निकलवाइए इसको। मतलब योगी जी से बात करें तो पहले इसे नौकरी से निकलवाएं, वीआईपी प्रबंध की बात ना करें। अरे मेरा मतलब कुछ नहीं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पेट की तरह मोटी है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा। अरे रुक तो, मेरा प्यारा बेटा है तू। मेरी कोई इज्जत नहीं है। रिमू क्या देख रहे हो? रोको उसको। अरे आप भी तो उसको कहीं भी डांटने लगते हो, अब वो बड़ा हो गया है। अरे हम तो खुद यही चाहते हैं कि बड़ा हो जाए, पर कहाँ हो रहा है, खाली पेट ही बड़ा हो रहा है। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, बहुत बदबू आ रही है यहाँ। All people are dirty and filthy around here. हाँ बेटा बात कर रहे हैं, वीआईपी प्रबंध का इंतजाम कर रहे हैं। आप कुछ भी कीजिए, हमको बदबू की आदत नहीं है। अरे तुमको तो पता होना चाहिए, वीआईपीओ के लिए यहाँ अलग प्रबंध था, तभी तो हम यहाँ आए। सर प्रबंध तो था पर अब नहीं है। जब से भगदड़ मची है उसके कुछ दिन बाद तक वीआईपी प्रबंध चलता रहा, पर वीआईपीओ ने योगी जी की नाक में दम कर रखा था, इसलिए अब योगी जी ने कहा है यहाँ कोई वीआईपी नहीं होगा, सब आम आदमी होंगे। अरे करवाए दो, इतने बड़े आदमी हैं। हाँ करवा दो भाई, पैसों की बात हो तो बताओ, तुम्हारे पूरे खानदान को बाहर फिकवा के पूरा घर पैसों से भरवा दूंगा। इधर आओ, साफ साफ बोल रहा हूँ, 701 करोड़ लूंगा। 701 करोड़? धीरे बोलो, मरवा दोगे क्या? 701 करोड़ बहुत ज्यादा है। अरे तुम्हारे लिए कहाँ ज्यादा है? अरे हैं भाई, देखो तुमने अपने लड़के की शादी में 700 करोड़ खर्च किए थे, उससे बस 1 करोड़ ज्यादा मांग रहा हूँ। अरे सिर्फ बोल दिया था, धीरे सिर्फ बोल दिया था, खाली 7 करोड़ खर्च किए थे। अरे अब झूठ बोल लो तुम, सबको पता है। अरे नहीं भाई, खाली झूठ बोल दिया था। अरे 70 करोड़ तो तुमने रिहाना को दिए थे। अरे नहीं दिए थे भाई, किसने कह दिया तुमसे? अरे धीरे बोलो, तुम तेरी बहुत जल्दी पकड़ जाते हो, किसी ने सुन लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई रिहाना यारी दोस्ती में आ गई थी, पैसा नहीं दिया था उसको। अरे यार अब तुम झूठ बोलो, ठीक है? अच्छा 500 करोड़, अब ठीक है? 5 लाख दूंगा। 400 करोड़, 5.5 लाख, 300 करोड़, 5,75,000, 100 करोड़ फाइनल, 6 लाख। ऐसा है तुम रहने दो, इस बदबू में रहो तुम, अब मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। तुझे देवी कौन रहा है? देखो भाई देखो, रिश्वत ले रहा था ये मुझसे। देखो मानिए, फालतू बात मत करना, पूरा डिपार्टमेंट जानता है मैं अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हूँ। हाँ देखी तेरी ईमानदारी। पापा प्रबंध हुआ कि नहीं? नहीं तो पहले मुंह फुला ले, तुझे कहीं भी ले जाओ तो मुंह को गोलगप्पा बना लेता है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को फोन कीजिए, अभी देखिए पूरा इलाहाबाद खाली हो जाएगा। हाँ लगा, योगी जी को फोन लगा। हेलो योगी जी, मैं बोल रहा हूँ मुकेश अंबानी। अरे नमस्कार मुकेश जी। योगी जी अरे हम यहाँ आए हुए थे इलाहाबाद में महाकुंभ नहाने के लिए। इलाहाबाद नहीं है, वो प्रयागराज है। तूने इलाहाबाद क्यों बोला? अरे हाँ मतलब प्रयागराज में, पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो वीआईपी प्रबंध नहीं है,
ये कह रहे हैं वीआईपी प्रबंध बंद कर दिया गया है। अरे हाँ मुकेश जी, कुछ दिनों से वीआईपी प्रबंध बंद कर दिया गया है। वीआईपीओ ने ऐसा नाक में दम कर दिया था, जिसको देखो मुंह उठा के फोन कर देता था। सरकारी कामकाज छोड़ के वीआईपी प्रबंधक बन गया था मैं। हाँ हाँ योगी जी, आप कह तो सही रहे हैं, पर हमारे लिए कुछ प्रबंध करवाइए। यहाँ जनाश्रय में ठहरा दिया है हमको, बदबू आ रही है यहाँ। अरे अम्बानी जी, बदबू नहीं है वो, हमारे भारत की खुशबू है। हाँ हाँ वही भारत की खुशबू बहुत आ रही है यहाँ। मेरी छोटी बहू को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ वीआईपी इंतजाम का प्रबंध कीजिए। मुकेश जी देखिए, अभी तो वीआईपी प्रबंध मिल पाना मुश्किल है। जनता कहने लगी थी एक कुंभ और दो दो गंगा, वीआईपीओ के लिए अलग गंगा है, आम जनता के लिए अलग। बहुत खराब मैसेज जा रहा था। आप तो जानते ही हैं, आगे हमें चुनाव भी तो लड़ना है भाई। पर योगी जी देखिए, एक दिन की बात है, कैसे भी करके एडजस्ट कर लीजिए। स्नान करने के बाद तुरंत आपको हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुलवाता हूँ, फिर देखिए यहाँ का वीआईपी प्रबंध। अरे लेकिन अब मुकेश जी शर्मिंदा मत कीजिए। ठीक है। क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं हुआ पापा, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, अभी रात में ही नहा लेते हैं। पर नहाना तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में था ना। अरे जब अंग्रेज बहू ले आओगे तो नहा लिए ब्रह्म मुहूर्त में, मैरिज करेंगे। मुंह उठा के ले आए लड़की को, किसी से शादी करूंगा, ना कुछ पूछना ना गछना। चलो रात में ही। कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर? अरे भाई, तो इतनी दूर क्यों रोक दिया हमको? यहाँ से आगे गाड़ी जाने की अनुमति नहीं है। अरे पर हम तो हेलीकॉप्टर से आए हैं ना। हेलीकॉप्टर भी जाने की अनुमति नहीं है। अरे पर 20 किलोमीटर हम चलेंगे कैसे? हम तो अपने घर पे टॉयलेट भी BMW से जाते हैं। वो हमें नहीं पता, चलना तो पड़ेगा, और मत दो पैसे। 20 किलोमीटर कौन चलता है भाई? आम आदमी तो सब जा रहे हैं। पापा, मैं 20 मीटर भी नहीं चल पाऊंगी। बेटा, ये है ना तेरा पति लबर बॉय, इसके कंधों पर बैठ के चल तू। चलो भाई, सब लोग कच्चे बने ले लो अपने अपने, और तौलिया भी ले लेना। अब और नहीं चला जा रहा है मुझसे, मेरे पैर और मोटे हो गए हैं। अब बस करो, यही नहा लेते हैं। और कितनी दूर है भाई? 19 किलोमीटर। पिछले 1 घंटे से तू 19 किलोमीटर बोल रहा है। अरे 12 किलोमीटर बचा, मजे ले रहा था। अंबानी से मजे लेने का मौका रो रो थोड़े मिलता है। वैसे साहब, आप यहाँ आए क्यों? पता था इतनी भीड़ है। अरे हमारे गुरुजी ने बोला था कि अगर महाकुंभ नहा लिए तो अडानी हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। कतई नजदीक आ चुका है वो हमारे। हमको आदत लग चुकी है इंडिया का सबसे अमीर आदमी होने की। अगर वो मुझसे आगे निकल गया तो कसम से कह रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। साहब, अभी भी ऑफर खुला है, 100 करोड़ दे दो, कंधों बैठा के ले जाऊंगा संगम तक। बैक साले, 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। नहीं दोगे तो चलो फिर, अभी भी 19 किलोमीटर बचा है। जय हो गंगा मैया की। मैया अडानी को बर्बाद कर देना। राम 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 राम, राम 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 राम। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहा हूँ? नहा रहा हूँ। अबे नहा रहा है या फ्रेंच बाथ ले रहा है? डुबकी लगा, डुबकी। एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैं डुबकी लगाने के लिए नीचे बैठा तो उठ पाऊंगा कि नहीं, ये डाउट में है। साले, मैं यहाँ अपनी अमीरी बरकरार रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। 20 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, कुछ मत कर। तू मेरी बनी बनाई विरासत को लुटवा दे तू। पापा, आप देखना, एक दिन मैं आपसे ही बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। तुझसे बैठ के खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा है, साम्राज्य खड़ा करेंगे। तो क्या करूं मैं? एक डुबकी नहीं लगाई जा रही तुझसे, 5 डुबकियां लगाने बोला है गुरुजी ने। पापा, आप रात के सामने मेरी बेइज्जती मत किया करिए, मेरी शादी हो गई है। अब डुबकी लगा ले, डुबकी लगा ले, बता रहा हूँ, नहीं तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। ठीक है, लगा रहा हूँ। राधिका, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ लो, मुझे मत डुबा देना। अरे खींचो मुझे, खींचो मुझे, और खींचो मुझे। पापा, मैं नहीं खींच पा रही हूँ। मैं नहीं खींच पा रही हूँ। पापा, खींचो मुझे।
जय जय गंगे।